नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके अपडेट और मैं हूं साक्षी सभरवाल। खेल सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि जीवन में अनुशासन, आत्मविश्वास और संघर्ष की भावना पैदा करने का माध्यम है। एक खिलाड़ी सालों की मेहनत, त्याग और समर्पण के बाद अपने प्रदेश और देश का नाम रोशन करता है। ऐसे में उसका सम्मान और भविष्य सुरक्षित करना सरकार और खेल प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है। देश में खेल मंत्रालय और विभिन्न राज्य सरकारें समय समय पर खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने, उन्हें आर्थिक सहायता, पुरस्कार और सरकारी नौकरियां उपलब्ध कराने का दावा करती हैं। लेकिन जब इन दावों और जमीनी हकीकत के बीच बड़ा अंतर दिखाई देता है, तब सवाल उठना स्वाभाविक है। आज जम्मू कश्मीर में भी यही सवाल गूंज रहा है। पिछले कई महीनों से खिलाड़ी सड़कों पर उतरकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। वे खेल कोटे में पारदर्शिता, योग्य खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियां और निष्पक्ष चयन प्रक्रिया की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज सुनने वाला कोई नजर नहीं आ रहा। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जम्मू कश्मीर के सबसे प्रतिष्ठित खिलाड़ियों में शामिल सूर्य भानु चिब ने सरकारी उदासीनता और व्यवस्था से निराश होकर खेलों को अलविदा कहने का फैसला कर लिया, और ये फैसला उन्होंने अपनी आंखों में आंसू लाने के बाद इसका ऐलान किया। ये वही खिलाड़ी है जिन्होंने एक दो नहीं बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक पदक जीतकर जम्मू कश्मीर का गौरव बढ़ाया। ये एशियन गेम्स में जम्मू कश्मीर के पहले पदक विजेता भी हैं, लेकिन जब ऐसे खिलाड़ी भी सम्मान और अधिकार के लिए संघर्ष करते हुए खेल छोड़ने पर मजबूर हो जाएं, तो ये सिर्फ एक खिलाड़ी की हार नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था की विफलता मानी जाएगी। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर जम्मू कश्मीर के खिलाड़ी हताश और निराश क्यों हैं? खिलाड़ियों का आरोप है कि खेल कोटे के तहत सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता की कमी, योग्य खिलाड़ियों की अनदेखी, चयन प्रक्रिया में कथित धांधली और क्षेत्रीय भेदभाव ने उनके भविष्य को अंधकार में धकेल दिया है। यही वजह है कि आज खिलाड़ी मैदान छोड़कर सड़कों पर प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। अगर जम्मू कश्मीर की तुलना देश के अन्य राज्यों से की जाए तो तस्वीर बिल्कुल अलग नजर आती है। देश के कुछ राज्य ऐसे भी हैं जो अपने खिलाड़ियों को फूलों की तरह सहेजते हैं, जैसे पंजाब, हरियाणा, ओडिशा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना और बिहार शामिल हैं। ये सभी राज्य खिलाड़ियों को बेहतरीन सुविधाएं और सम्मान देते हैं। ये राज्य उच्च स्तर का प्रशिक्षण और भारी नकद इनाम भी देते हैं, सम्मान और रोजगार के बेहतर अवसर भी प्रदान करते हैं। वहीं दूसरी ओर जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल भी सरकारी नौकरियों में खेल कोटा, पदक विजेताओं को नकद पुरस्कार, आधुनिक खेल स्टेडियम, मुफ्त प्रशिक्षण और खेल उपकरण उपलब्ध कराने जैसे कई दावे करते हैं। लेकिन अगर ये योजनाएं वास्तव में प्रभावी ढंग से लागू हो रही होती तो शायद खिलाड़ियों को न्याय के लिए धरने पर बैठना नहीं पड़ता, प्रदर्शन नहीं करना पड़ता और सूर्य भानु चिब जैसे चमकते सितारों को खेलों से संन्यास लेने की घोषणा नहीं करनी पड़ती। आज जरूरत केवल नई घोषणाओं की नहीं बल्कि भरोसा लौटाने की है। खिलाड़ियों को सम्मान, पारदर्शी व्यवस्था और उनके प्रदर्शन के अनुरूप अवसर देना सरकार और खेल प्रशासन दोनों की जिम्मेदारी है, क्योंकि यदि एक खिलाड़ी टूटता है तो केवल उसका सपना नहीं टूटता बल्कि आने वाली पीढ़ियों का विश्वास भी डगमगा जाता है। फिलहाल आज कार्यक्रम नजरिए में बस इतना ही। कल फिर से हाजिर होंगे नए विषय के साथ। तब तक आप देखते रहिए जेके अपडेट। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।